कश्यप निषाद बिंद उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में महाराजा निषाद राजगुहा एवं महर्षि कश्यप जी जयंती मनाने का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरख प्रसाद निषाद पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रहे हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर IC नागर जी रहे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि वर्तमान समाज की आवाज उठाने वाले समस्त नेतागण मुंह बंद किए हुए चुप बैठे हैं और समाज की प्रमुख मांग आरक्षण के बारे में कोई बात नहीं करता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सम्मिलित श्री सुनील निषाद जी प्रदेश उपाध्यक्ष गुलशन कश्यप, एडवोकेट अंबिका प्रसाद प्रदेश सचिव, दयाराम निषाद, इंजीनियर SK निषाद, इंजीनियर वीरेंद्र कुमार निषाद, मंजू कश्यप, इंजीनियर ठाकुरदीन निषाद, इंजीनियर बाबूलाल निषाद, मुन्ना लाल कश्यप, अमरनाथ कश्यप, रामराज निषाद, सुभाष बौथम, रामलायक निषाद, रामनाथ निषाद, दिनेश कुमार निषाद, गुड्डू निषाद, रामखिलावन निषाद, शिव कैलाश निषाद, माताफेर निषाद, बलकेश निषाद, विष्णु निषाद व बहुत से निषाद समाज के लोग कार्यक्रम में उपस्थित हुए। देखिए, आज से कई हजार साल पहले त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ था, उस समय महाराजा निषाद राज जो सिंहपुर के राजा थे और श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान किए तो इनका पहला पड़ाव सिंहपुर ही था। उस समय जब वहां पहुंचे तो वहां पर इनको गंगा पार करके जाना था, तो इन्होंने महाराजा निषाद राज जी की मदद लिया कि हमको गंगा पार उतरा दीजिए और हमारी मदद कीजिए। तो उस समय महाराजा निषाद राज ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की पूरे मन से तन से मदद किया और उनको केवट को बुला के और गंगा पार उतारने का काम किया। और महाराजा निषाद राज जी ये श्री रामचंद्र भगवान के बाल सखा थे। इन्होंने भगवान राम के साथ में शिक्षा प्राप्त किया और उनके साथ पूरी तरीके से मित्रता निभाई। और वन गमन के टाइम महाराजा निषाद राज का जो सारे रामायण से लेकर के सभी ग्रंथों में जो मिलता है, उससे ऐसा हम लोग प्रतीत करते हैं कि इनका इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा। और वर्तमान में भी निषाद कश्यप समाज का जो हमारा देश जब गुलाम था, उस समय अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने के लिए निषाद कश्यप समाज के लोगों ने बहुत आज़ादी की लड़ाई में बड़ा संघर्ष किया। यहाँ तक कि जिस समय आने जाने के साधन नहीं थे, रोडें नहीं थी, रेलवे लाइन नहीं थी, तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि उस समय ट्रांसपोर्ट का साधन केवल नदी के द्वारा ही होता था। ऐसी स्थिति में जब हमारे पूर्वजों के पास काफी नावें रहा करती थी और उसी से ट्रांसपोर्ट का काम होता था, तो इससे हम लोग ये मान के चलते हैं कि इस समाज का गौरवशाली इतिहास रहा था और ये काफी धनाढ्य लोग रहे। लेकिन आजादी के बाद जो सरकारें बनी हिंदुस्तान में, उन लोगों ने इस समाज की लड़ाई का और संघर्ष का कोई ध्यान नहीं दिया और ये समाज पूरी तरीके से शिक्षा से, राजनीति से पूरी तरीके से कटा हुआ रहा और यह काफी गरीबी की श्रेणी में आता है। इसलिए इस समाज की सरकार से मांग भी है कि इस समाज को मोरंग बालू खनन के पट्टों में, नदियों और तालाबों के पट्टों में वरीयता के आधार पे कम पैसे में इनका पट्टा दिया जाए और इनको मूल रूप से मूल धारा में जोड़ा जाए। और इसी के साथ हम लोग इस जो परंपरा हमारी महाराजा निषाद राज की, महर्षि कश्यप की जयंती 5 अप्रैल को मनाई जाती है, वो हम लोग मना रहे हैं। और हमारे समाज के काफी लोग पूरे प्रदेश में बड़े हर्षोल्लास से इस जयंती समारोह को मना रहे हैं। और हम लोग भी आज लखनऊ की धरती पे कामनहाल बी ब्लॉक में इकट्ठा हुए हैं। अभी काफी लोग आ भी रहे हैं और हम लोग अच्छे ढंग से जयंती मनाएंगे। और सरकार से हम ये मांग भी करते हैं कि इस समाज की स्थिति को देखते हुए जो ये समाज सबसे निचले पावदान पे बैठा है, इसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहली बात तो कोई भी सरकार आए प्रदेश में
वो सरकार केवल वोट लेती है समाज से, बाकी ना राजनीति में ना नौकरी में किसी भी जो जिससे इस समाज का विकास हो पाए, उस विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में सरकार की कोई मजबूत पहल नहीं होती है। ये केवल वोट लिया जाता है इस समाज से। इसलिए हम सरकार से भी मांग ये करेंगे कि पहली बार जो पूर्व में सरकार आज 5 अप्रैल को निषाद कश्यप जयंती के उपलक्ष्य में जो पूरे प्रदेश में छुट्टी होती थी, अवकाश दिया जाता था, वो अवकाश वर्तमान सरकार ने खत्म कर दिया है। इसलिए हम वर्तमान सरकार से भी ये मांग करते हैं, हमारा संगठन निषाद कश्यप जी उत्थान समिति मांग करता है कि हमारे इन महापुरुषों के जो जयंती के कार्यक्रम के लिए एक जो अवकाश है आज 5 अप्रैल का, यह जितनी जल्दी हो सके इसे घोषित करने का सरकार काम करे और इस समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इसके लिए एक मजबूत पहल करे।